गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। होली खत्म हो चुकी है और आशा करते हैं कि आप लोग का भी होली अच्छे से गुजरा होगा। पुनः हम लोग पढ़ाई पर लग जाते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। 1 बाय 1 लास्ट तक हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमारा ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछेगी, 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछती है, पूछेगी। ठीक है, तो हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब x बिलोंग्स टू 1/2 से -1/2। और दूसरा क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप का है, एक टाइप का है। यहाँ पर एलएचएस में दिख रहा है 3 sin इनवर्स x, नहीं तो हम इसको sin इनवर्स x को मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हमने अधिकांश क्वेश्चन को जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन गिवन है, उसको हम लेट थीटा मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम साइन इनवर्स x को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्या मान लिए? थीटा मान लेंगे। x को इस पर छोड़ देते हैं, साइन उधर ले आएंगे, यानी कि साइन इनवर्स इधर आएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन और पहले से क्या है? पहले से क्या है? थीटा। यानी कि x के जगह हम साइन थीटा पुट कर सकते हैं। आप देखेंगे 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा ये होता है साइन, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो बताएंगे आप ये साइन 3 थीटा है, इसको सेम रहने दे और 3 का 3 साइन थीटा के जगह हम क्या पुट करेंगे जी? x पुट करेंगे, माइनस 4 साइन थीटा के जगह क्या पुट करेंगे? x, और पहले से कितना है? पावर में 3। ये साइन को हम इस पर ले आएंगे, इधर अकेला बचेगा साइन 3 थीटा, और जैसे इधर आएगा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, और पहले से क्या दिख रहा है? ax माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और ये 3 थीटा है ना, 3 का 3, और थीटा के जगह यहाँ पे पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू, और ये 10 का 10 नोट कर लेंगे 3x माइनस 4x क्यूब। आप देखेंगे आपका ये ग्रुप हो गया, ये सेम लाइन मिल रही है, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? LHS में दिया हुआ है 3 cos इनवर्स x, नहीं LHS में दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है यहाँ पर 3 cos इनवर्स x। जो दिया हुआ है उसको हम क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? थीटा। x का रहेगा इस पर, जैसे इधर आएगा ये क्या हो जाएगा? इनवर्स गायब हो जाएगा, यानी कि cos थीटा हो जाएगा। और 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे जी? इसका फॉर्मूला cos 3 थीटा का,
यानी कि फॉर्मूला क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। अब जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ cos थीटा लिखूंगा, तो इसको रहने दिया जाए cos 3 थीटा। 4 cos के जगह क्या लिखेंगे x, और पावर में क्या है 3 माइनस 3 का 3 cos थीटा के क्या लिखेंगे x लिखेंगे। ये cos इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और पहले से क्या है 4x³ माइनस 3x, ठीक है। अब देखेंगे 3 का 3 थीटा के जगह हम क्या पुट करेंगे, cos इनवर्स x और इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये आपका प्रूफ हो गया। आप ये सेम मेथड होता है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 लाना है। आप एक प्रॉपर्टीज अर्थात फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। We know that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके होंगे। आप ध्यान देना, tan इनवर्स x यानी कि यहाँ पर x प्लस का प्लस tan इनवर्स y यानी कि y, यानी कि आपको x की जगह 2y11 दिखता है और y की जगह 7y24 दिखता है। इसी फॉर्मूला में बना लेंगे। क्या आपका हमको लाना है, क्या लाना है, tan इनवर्स 1/2 लाना है। क्या उसको देखते हैं। ये फॉर्मूला है कि दोनों का फॉर्मूला का ये है, ठीक है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस y देखेंगे, tan इनवर्स x के जगह लिखेंगे 2/11 प्लस y के जगह 7/24 बटा में 1 माइनस x के जगह क्या दिखेगा आपको, x के जगह 2/11 इंटू y के जगह 7/24 बटा में क्या होगा जी 1 होगा। एलसीएम ले सकते हैं ना, tan इनवर्स 2 है ना, 2 है तो एलसीएम कितना होगा जी 11 इंटू 4 24 कह सकते हैं। इसको हम ले सकते हैं 11 इंटू 24। क्या नीचे वाला का भी एलसीएम क्या होगा 11 इंटू 24, ठीक है। देखिए वो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। 11 के टेबल में 11 1 टाइम्स, तो 24 को 2 से गुना करेंगे ना, तो 24 हो क्या होगा 48 हो जाएगा। प्लस 24 के टेबल में 24 1 टाइम्स है, 24 के टेबल में 24 1 टाइम्स है, यानी कि 11 को 7 से 11 7 से क्या होगा 77। सिमिलरली 1 के टेबल में दोनों को इंटू कर लेंगे 11 इंटू 24 माइनस 11 इंटू 24 टेबल में ये 1 टाइम्स यानी कि 7 2 क्या हो जाएगा 14। आप देखेंगे tan इनवर्स 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कट कैंसिल हो गया क्या, और 14 48 और
48 और 77 ऐड करेंगे, 8 सब क्या हो जाएगा 15, 8 7 क्या हो जाएगा 15, 8 7 4 11 1 12। ये 11 इंटू 24 इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 को गुना करेंगे 24 से तो यानी 132 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 132 नहीं आएगा 264 आएगा जी। ये 264 माइनस 14 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 125 इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 250, 250 इससे कैंसिल हो गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 ये भी आपका आंसर लाना था। क्या है जी, ये tan इनवर्स और x की जगह 2/11 रखा था आपने, आप प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या रखा था आपने 7/24 इक्वल टू कितना आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 31/70। यहाँ पर 2 लग गया, अगर ये 2 ना होता तो क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे होता। इसको मान लेता x, इसको मान लेता हुआ x y और फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन यहाँ पर 2 लगने से काम को चेंज करना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। We know that 2 tan inverse x, 2 tan inverse x, इसका 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन में, कॉस में और tan में। तो यहाँ पर लगेगा कौन, बात ये आती है यहाँ पर लगेगा कौन, तो आप देखेंगे बगल वाला इसका tan में है ना, तो इसका फॉर्मूला भी tan वाला ही लगेगा। कौन वाला लगेगा, tan वाला ही लगेगा। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो 2 का 2 है, tan इनवर्स है और x के जगह क्या दिख रहा है 1/2, 1/2। तो हम इसको बनाते हैं इक्वल का इक्वल। क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x, 2x की जगह क्या डालेंगे 1/2 डालेंगे, अब बाटा में 1 माइनस x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस पहले से क्या है tan इनवर्स 1/7, 1/7। ये 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे tan इनवर्स ये 1 बच गया, अब बटा में 1/1 लिख सकते हैं, 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा 4। ये प्लस tan इनवर्स 1/7, 1/7। फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 ऐसे हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और ये क्या होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, ये घटाएंगे क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 यानी पलट जाएगा 4 क्या हो जाएगा 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या आपको समझ में आ रहा है?
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में ये आनी चाहिए कि इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, और फिर वही फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। नहीं, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हुआ? अगेन वी नो दैट, फॉर्मूला क्या है आपका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या आपको फोटो दिख रहा है? क्या फिगर दिख रहा है ना? चलिए, अच्छी बात, दिख रहा है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। क्या जी? क्या लिखेंगे? x के जगह 4/3 और y के जगह 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स सेम रहेगा, x की जगह लिखेंगे 4/3 और y की जगह 1/7 क्या होगा? 1 माइनस एक्स की जगह 4/3 और y की जगह 1/7 इक्वल का इक्वल tan इनवर्स एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 3 का एलसीएम 21, 3 7 21, 3 7 जा तो 7 4 जा क्या हो जाएगा? 28 प्लस 7 3 जा 21 और 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3, फिर 1 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 21 हो गया। 1 के टेबल में 21 टाइम 21 1 जा 21, 21 के टेबल में 1 टाइम तो 4 1 जा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 28 3 31 बटा में 21 और फिर क्या होगा? 17 बटा में 21। 1 से 21 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया tan इनवर्स 31 बटा में 17। यही आपको लाना था RHS PRO VAB। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 6 और 5 और 6। ये इसको आप आंसर फाइंड करना है। देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर है, और इसके लिए हमने आपको नोट लिखाया होगा। कि क्या करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाला -1 रूट के बाहर है। ध्यान देंगे, कभी कभी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, ये पूरा पर रूट डाल देते हैं, ये 1 रूट के बाहर। तो मैं नोट लिखाया था, लेट x बराबर tan थीटा, x बराबर कौन सी? tan, ठीक है। और जैसे ही tan रहेगा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, ये पहले से क्या है? x इक्वल टू कौन सी है? तो हमने कहा ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वहां पे हम ये मान सकते हैं। और थीटा इक्वल टू क्या निकला? tan इनवर्स x निकला। क्या निकला? tan इनवर्स x। ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 बटा में है x। बताएंगे जी, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह कर लेंगे, x की जगह tan थीटा, और यहाँ पर कौन सी है? स्क्वायर है, -1 बटा में tan थीटा। बताएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। और सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा माइनस, इधर आएगा तो क्या हो गया? प्लस, यानी कि tan स्क्वायर थीटा। और
और सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये यहाँ पर प्लस होगा जी, ये क्वेश्चन में प्लस है, क्या है 1 इधर का होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट में क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, नहीं होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा कौन सी, सेक थीटा -1, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा -1, और है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ध्यान देंगे tan इनवर्स, इसको हम सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और पहले से क्या है 1/1, और नीचे में क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan इनवर्स एलसीएम ले सकते हैं जी, एलसीएम में क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा, बाटा में cos थीटा है, फिर बटा में cos थीटा कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा sin। फिर यहाँ पे 11th क्लास का फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा 1 माइनस साइन थीटा, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और नीचे में लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन 2 थीटा का पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े होंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं एक फॉर्मूला आगे, यहाँ पर साइन 2 थीटा है, यानी थीटा 2 थीटा है तो सिंगल सिंगल थीटा लिखा गया, अगर सिंगल थीटा हो तो क्या लिखेंगे हाफ हाफ लिख सकते हैं, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कहने का अर्थ ये कि tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 गो है ना, यहाँ पर एगो है, एगो से एगो कैंसिल हो गया, यानी कि बचेगा कुंची साइन थीटा बाई 2, अब बटा में क्या है कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन बाई कॉस क्या होता है जी tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा बाई 2, एक एंगल में है कि इनवर्स में, खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, इसे कैंसिल हो गया ना थीटा बाई 2, और थीटा को क्या माने थे हम, थीटा को क्या माने थे tan इनवर्स, यानी कि थीटा के जगह हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, बटा में क्या होगा 1/2 लिख सकते हो, 1/2 tan इनवर्स x आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 बटा में रूट अंडर x स्क्वायर -1, क्लियर कट दिख रही है, अच्छी बात है। देखेंगे अब x स्क्वायर -1 है, ये माइनस में है, और x स्क्वायर पहले है, यहाँ पे नोट लिखाया गया था लेट x बराबर सेक थीटा, क्या लिखा लेट x बराबर सेक थीटा, लेट x बराबर सेक थीटा, जैसे ही उधर आएगा
सेक क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, सेक इनवर्स उधर एक्स, सेक यहाँ थीटा हो जाएगा, क्या बचेगा थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan इनवर्स 1/x² माइनस 1, tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1। क्या जी पता है, क्या पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan इनवर्स 1 बटा में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, tan थीटा हो गया ना, क्या हो गया tan थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है जी, cot थीटा होता है, 10th क्लास का फॉर्मूला है। और ये tan इनवर्स में है और ये tan में होता तो ये कैंसिल हो जाता, थीटा कैंसिल हो जाता, लेकिन डिफरेंट है नहीं, डिफरेंट है ना, तो सेम करते हैं, कैसे सेम करते हैं, आप 10 में पढ़ चुके होंगे, tan 90 माइनस थीटा होता है, कौन सी होता है cot थीटा, अर्थात tan π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, यानी cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, तो यानी कि tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा, tan से tan कैंसिल, यानी कि π/2 माइनस थीटा, π/2 और थीटा के जगह मैंने क्या डालूंगा, सेक इनवर्स एक्स, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस और रूट अंडर 1 प्लस कॉस, ये फार्मूला है, कौन सी है फार्मूला है, आप फार्मूला पढ़े होंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि माइनस में 2 साइन होगा और प्लस में क्या होगा कॉस, बस इतना ही काम करना है। क्वेश्चन को डाल लिया है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस, बस tan इनवर्स देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और रूट अंडर 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना। इस रूट को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ कटने वाला है क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, फिर हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। क्लियर कट दिख रही होगी, दिख रही है ना, ठीक, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। 2 से 2 कैंसिल हो गया था, और tan इनवर्स रूट अंडर क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2,
साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, tan हो जाएगा ना, यानी कि cos साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2, यानी कि tan से tan कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बाई क्या हो गया, थीटा बाई 2। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए। हो सकता है बुक्स में आपको यहाँ पर x लिखे तो आप सारा जगह x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x थीटा की जगह लेट x बराबर थीटा आप कर सकते हैं, x बाई 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस, देखेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हम इस चारों को, ये tan में है, इसको भी tan में ले आते हैं, मेरा बात क्वेश्चन खत्म हो गया। sin है तो sin को tan में लाने के लिए बटा क्या चाहिए, cos चाहिए ना, क्या चाहिए, cos चाहिए। तो हम cos से डिवाइड करते हैं, ठीक है, चारों को हम cos से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड cos थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, बटा cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। अब बताओ जी, tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा ना, ये tan थीटा बचेगा, ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, ये tan थीटा बचेगा ना। क्या इसको हम लिख सकते हैं, 1 को ले सकते हैं tan पाई बाई 4, और इसको हम 1 से गुना करें, कोई फर्क पड़ेगा जी, नहीं ना पड़ेगा। और इसको 10 का 10 रहने दिया जाए, फिर 1 का 1, इसके जगह 1 की जगह हम लिख सकते tan पाई बाई 4 इनटू tan थीटा। अब कुछ माइंड में आ रहा होगा, माइंड में आ रहा होगा कि tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, अब बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला tan a माइनस b का 11 का फॉर्मूला होता है। तो आप कर सकते हैं tan इनवर्स a के जगह पाई बाई 4 है और b के जगह थीटा है, सेम मिलता हो, माइनस का माइनस नीचे प्लस में, यानी कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं tan, a के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर a है तो सब जगह a है, यानी कि a के जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस b के जगह क्या है जी, यहाँ b है, यहाँ पर क्या है, बस आप देखेंगे एक एंगल में है और एक थीटा में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 4 माइनस थीटा कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा हमारा कैंसिल हो गया। आप एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर x में है तो आप x में डाल लेंगे जी, हम थीटा में बना दिए हैं, x में डालेंगे, क्या डालेंगे, x डालेंगे और ये हो जाएगा x। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रही है ना, एक बार मैं खुद से देख लो, तो मैं खुद से वीडियो बना रहा हूँ ना, कोई हेल्पिंग नहीं है करने वाला। हैंड्स 9 क्वेश्चन है tan इनवर्स x बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। गौर करने की कोशिश, यहाँ पे अभी तक था 1 माइनस स्क्वायर था, लेकिन इस पर क्या है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका हमने नोट लिखवाया था, क्या
अगर कोई भी अलजेब्रिकल व्यंजन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो तो इसको हम x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, लेट x बराबर a साइन थीटा। आप देखो जी कि गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब पहले से क्या है, x बाई ए इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा पूछेगा तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan इनवर्स x बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे जी, x की जगह हम a साइन थीटा पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं। पुट कीजिए tan इनवर्स x की जगह a साइन थीटा ना, साइन थीटा, और पहले से a स्क्वायर है, और x की जगह क्या होगा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। नहीं, अब बताओ जी tan इनवर्स a साइन थीटा, अब बटा में a स्क्वायर कॉमन हो सकता है क्या, हाँ जी कॉमन ले लो ना, a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या जी, फिर बताना tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि a बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आ रही है ना, a से a कैंसिल हो जाएगा क्या, और ऊपर में बचेगा साइन थीटा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्या जी, कॉस स्क्वायर थीटा ना, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कंप्रोमाइज हो गया, यानी कि tan इनवर्स साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और ये भी क्या दिख रहा है बताना पड़ेगा क्या, देख लीजिए tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan से tan कैंसल, यानी कि थीटा, और थीटा क्या बनेगा जी, साइन इनवर्स x बटा में a। यही हमारा आंसर है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो एक बार फिर से रिव्यू करके, फिर से बैक करके आप इसको देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लाइट्स जा चुकी हैं इसलिए थोड़ा सा अंधेरा छा गया है, फिर भी प्रयास करते हैं। देखेंगे tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये इसका वैल्यू पर फाइंड करना है। आप देखेंगे फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा इक्वल टू 3a tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इससे मिलता ही होता है, देखो 3 यहाँ पर है ना, पावर में यहाँ पर क्यूब है, नीचे में अकेला है, फिर क्या है 3 और पावर में कुछ, यानी कि इससे मिलता जुलता फॉर्मूलाज है, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट x बराबर a tan थीटा, लेट x बराबर a tan थीटा, सेम x बटा में आ गया a, क्या हो जाएगा ये tan थीटा फाइंड करना है, यानी tan इधर क्या हो गया, tan इनवर्स x बटा a इक्वल टू क्या हो गया। बस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब और बटा में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है।
आप देखेंगे tan इनवर्स 3 का 3 a स्क्वायर जस्ट का प्लस x के जगह हम पुट कर सकते हैं क्या a tan थीटा माइनस का माइनस x के जगह पुट कर सकते हैं a tan थीटा का क्यूब। अब बटा में क्या होगा a क्यूब रहने दिया जाए सर माइनस 3a x के जगह क्या हो जाएगा a tan थीटा का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, दिख रही है ना। तो मैं देख लूँ आपको दिखाई दे रही है। चलो अच्छा देखेंगे tan इनवर्स कॉल आ रही है। चलो कोई बात नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। क्या हो जाएगा 3 यहाँ 3 गो हो गया, 2 एगो आ 2 गो क्या हो गया 3 गो, और ये क्या हो गया tan थीटा माइनस ए भी हो जाएगा 3 गो होगा a क्यूब और tan क्यूब थीटा बटा में आ जाएगा a क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3a और ये 2 हो गया ना, 2 1 3 हो जाएगा, ये भी 1 3 हो गया a क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे सी यहाँ a क्यूब है, यहाँ a क्यूब है, कॉमन ले लो ना, क्या मेरा काम बन जाएगा a क्यूब और क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा। इसमें भी कॉमन ले लो ना, कॉमन क्या हो जाएगा a क्यूब कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा a क्यूब कॉमन हो जाएगा 1, उसमें बचेगा 1 बचेगा माइनस क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा है और 3 बचेगा 3। आप बताना जी tan इनवर्स a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस, इसके जगह हम tan 3 थीटा लिखेंगे। tan से tan कैंसिल हो गया यानी कि 3 थीटा और 3 और थीटा का वैल्यू क्या है जी यहाँ पर है tan इनवर्स x बाई a, यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देख लिया जाता है, कॉल आना मेरा बंद हो चुका है, ठीक है, और लाइट भी नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जरा बात करो, क्या बात करूंगा तो वीडियो रुक जाएगा, नहीं बात नहीं करूंगा। देखो जी, देखो पिछले एक सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है π/6 का, इसका वैल्यू होता है π/6 का। देखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स बताएंगे सर tan इनवर्स 2 cos 2 का 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखेंगे π/6 है, यानी कि साइन π/6 का वैल्यू होता है ना, ये 3 टाइम्स कट जाएगा ना, यानी कि tan इनवर्स 2 cos π/3 बताएंगे जी tan इनवर्स cos π/3 का वैल्यू कितना होता है जी 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, यानी कि लिख दिया 2 से 2 कैंसिल हो गया और tan इनवर्स 1 और tan में किसका वैल्यू 1 होता है, आप आंसर जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स
tan पाई बाई 4 tan से tan कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 4। आपको समझ में आ रही होगी और दिख भी रही, दिख रही है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसको मिटा लो क्या, बारह नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं जी, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है पाई बाई 2। क्या sin इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू, यानी एंगल सेम है तो क्या पाई बाई 2, यानी कि कॉट है आपके tan इनवर्स a है प्लस कॉट इनवर्स a है, सेम है ना। इसके जगह हम क्या लिख देंगे कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 कितना होता है जी 0, जो tan 0 का वैल्यू होता है वही कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू, तो आप कैसे हो गया 0। इस तरह से आपका 12 तक हम क्वेश्चन देख चुके हैं 2.2 का। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होते जा रही है, ठीक है। तो आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आपको आए होंगे, आशा करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा इसको लाइक कर दे और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दे। शेयर करने में आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, वही हमारी मेहनत है, वही शेयर सब्सक्राइब हमारी उत्साह को बढ़ाएगा और मैं आगे इससे भी अच्छा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगला वीडियो 12 से लास्ट के लिए होगा। धन्यवाद।